आज का हमारा विषय है ऐसे पाखंडी बाबाओं के बारे में जिन्होंने धर्म और पूजा की आड़ में बहुत सी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब बाबाओं के नाम से आम जनता को विश्वास नहीं रहा। ऐसे में अभी भी कुछ लोग बाबाओं के पीछे पागलों की तरह घूमते फिरते हैं। आज हम आपको भारत के टॉप 5 ढोंगी बाबाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने भक्ति की आड़ में कई सारे कारनामे किए हुए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक और ढोंगी बाबा की काली करतूत सामने आई थी, जिसका नाम था ढोंगी रामशंकर तिवारी, जिसको उनके भक्तों ने परमानंद बाबा के नाम से जानते थे। इस बाबा पर कुछ अजीबोगरीब आरोप था कि ये बांझ महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता था। इस ढोंगी के बारे में महिलाओं का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे के सामने ही ये पाखंडी उनको गलत ढंग से छूता था। इस पाखंडी बाबा का पर्दाफाश तब हुआ जब उनकी ऑफिस का कंप्यूटर खराब हो गया था। उनका पाखंड रिपेयरिंग के दौरान सामने आया। बाद में एक महिला ने इस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद ही खबर सामने आई थी, जिसमें महिला ने बाबा पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस ले लिए। इस पर महिला का कहना था कि पुलिस को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए बयान वापस लेने पर दबाव डाल रही है। एक और खबर सामने आई कि जिसमें महिला के पति पर एक झूठा मुकदमा भी चलाया गया था, क्योंकि वो बाबा के केस को वापस ले ले। तो अब फैसला आप ही करिए कि ऐसे बाबाओं के साथ क्या करना चाहिए। दूसरा मामला आया था उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकूट में रहने वाले ढोंगी भीमानंद महाराज का असली नाम शिव मूरत है, और इस बाबा ने अपने पाखंड की आड़ में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। इस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, पर इस बाबा का भी पर्दाफाश हो गया जब उनको एक सेक्स रैकेट के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पर बाद में वो हर बार जेल से बाहर आ जाता था। बाद में फिर से इस बाबा को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसे सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीसरी, अब बात करते हैं हमारे सबसे प्रिय बाबा ढोंगी आसाराम के बारे में। सबसे ढोंगी और पाखंडी बाबा के रूप में इसका नाम लिया जाता है, जिस पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला और मुख्य आरोप है रेप। ये बाबा मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। बाद में छेड़खानी की हत्या का भी मुकदमा इस पर चला है। ये बाबा इतना पावरफुल था कि कोई इस बात को मानने को राजी ही नहीं था, पर जब पुलिस ने लोगों के सामने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए कि लोगों को इस बात से मानना ही पड़ा। साल 2013 में आसाराम पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इसको जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया था। इस बाबा ने जेल से बाहर निकलने के लिए कई सारे प्लान बनाए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। जब इसने स्वास्थ्य बिगड़ने का बहाना बनाकर जमानत मांगी, पर इसको अभी तक किसी भी तरह की कोई जमानत नहीं मिली। ये बाबा जेल में होते हुए भी आज भी कई सारे आश्रम चालू हैं, जहां लोग आज भी उनकी दवा और किताबें खरीद रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चौथा, जब से बाबा राम रहीम के काले कारनामे सामने आए हैं, उसके बाद एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि भारत में कुछ लोग ऐसे अंधविश्वासी होने के कारण ऐसे कितने नए बाबाओं ने जन्म ले लिया। हमारे देश में बाबाओं को भगवान की तरह मानकर उनकी पूजा की जाती है, और ढोंगी बाबाओं की भक्ति की आड़ में भक्तजनों को न जाने कितने तरीके से लूटा जाता है। कुछ साल में ऐसे कई सारे ढोंगी बाबाओं के आज आम जनता के सामने आए हैं, जिनको जानकर वो भी उनको गालियाँ दे रहे हैं। नंबर 5, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। इस बात को साबित करते हुए नारायण सई पर कई बेहद गंभीर इल्जाम लगे हैं। साल 2008 में गुजरात राज्य मोटेरा आसाराम गुरुकुल में 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इस समय इस मामले को काफी ज्यादा दबाने की कोशिश की गई थी। बाद में साल 2009 में एक शख्स ने यह आरोप लगाया था कि आसाराम में लड़कियों का शोषण हो रहा है, साथ ही उनको मारने के लिए तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।